सो गाइस, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। तो हम बात करते हैं सास बहू के रिश्तों के बारे में। शादी के बाद जब भी लड़की ससुराल जाती है तो लड़की एक पत्नी के साथ साथ एक बहू भी बनती है। ऐसे में सबसे खास रिश्ता होता है सास बहू का, जो काफ़ी टाइम से विवादों में ही बना रहता है। क्योंकि इस रिश्ते में क्या होता है, प्यार के साथ साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो जाती है कभी कभी। तो फिर तो ऐसे ऐसे क्या होता है, घर में जो है बहुत ही ज़्यादा अशांति का माहौल हो जाता है और सबके लिए बहुत सफोकेटेड होता है। रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या क्या गलत फहमियाँ हैं जो हो जाती है, और जो भी ऐसी गलत फहमियाँ हैं उनको कैसे आप उनसे सुलझा सकते हो या छुटकारा पा सकते हो। तो आज हम जो पहला तरीका होता है वो होता है, जो सास होती है वो चाहती है कि बहू उनके अकॉर्डिंगली रहे, उनके तौर तरीकों पे चले, वो उनके अकॉर्डिंग चले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को समझना चाहिए कि भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है बहू की फ्रीडम भी, और बहू को समझना भी वो क्या है। और अभी वो नई नई आई है तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए आपके माहौल में ढलने के लिए। तो ये दोनों को ही समझना पड़ेगा, और बहू को भी समझना पड़ेगा कि देखो जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपसे भी है। तो फिर आप ये बैठ के अपनी सास को कॉन्फिडेंस में लेके बात कर सकते हो। तो जो दूसरा रीज़न आता है वो होता है कि बहू को जो है बार बार मायके जाने का होता है, जो सास को पसंद नहीं आता है। कभी कभी क्या, मोस्टली ये केसेस में नहीं पसंद आता है। तो इस केस में क्या करना होगा कि देखो, सास को भी समझना होगा कि बहू को मायके जाना बहुत ज़रूरी भी होता है। पर बहू को भी समझना पड़ेगा, देखो वो रोज़ मायके मतलब या कभी कभी जा सकती है, वंस इन अ वाइल, रोज़ नहीं। उससे क्या होता है कि जब बहू ससुराल के माहौल में ढलने की कोशिश कर रही होती है तो इन बिटवीन मायके चली जाती है, या अपनी मम्मी से कोई बात हो जाती है, डिस्कशन हो जाता है। हालांकि आके वो कई बार क्लियर भी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, पर वो अपने मायके वालों को ये सब नहीं बता पाती है कि अब क्लियर हो गया है। क्योंकि हम जब परेशानी में होते हैं तब हम सबसे डिस्कस करते हैं चीज़ें, पर जब हम खुश होते हैं तब हम डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों के रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं, दोनों फैमिली के। तो इस हिसाब से बहू को अपने देखना चाहिए कि उसको कम जाए और कम डिस्कशन करे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कई केसेस में देखा जाता है कि बहुओं पे कुछ ज़्यादा ही अत्याचार करते हैं, तो उनको अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। और तीसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि जैसे बहू मतलब कभी कभी क्या होता है कि ऑब्वियसली अब आज की डेट में दोनों सेम होते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो वो हस्बैंड को भी हाथ बटाना पड़ता है कई चीज़ों में जो उसके पेरेंट्स को नहीं पसंद आता है, जो स्पेशली सासों को नहीं पसंद। तो ये सास को भी समझना पड़ेगा कि देखो दोनों अब मोस्टली 90% जो बहुएं होती है वो अर्निंग होती है। तो फिर ऑब्वियसली दोनों को घर पे भी, अगर वो अर्निंग दोनों है तो घर पे भी दोनों को हाथ बटाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर ये भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। और एक जो मेन रीज़न ये भी होता है कि जब भी कोई लड़ाई हो जाती है तो ससुराल वाले बहू के मायके वालों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जो ज़रा सरासर रॉन्ग है। क्योंकि लड़ाई में तो आप इन्वॉल्व, जैसे कि मैंने पहले बताया, पर जब आप ठीक हो जाते हो फिर आप इन्वॉल्व नहीं करते हो, तो ये सरासर गलत चीज़ है। इसमें सास को भी देखना पड़ेगा कि देखो, जो बहू को प्रॉब्लम है, उसको खाना बनाना नहीं आता है, तो आप सिखा सकते हो। ऑब्वियसली आपकी अपनी बेटी होती तब भी आप सिखाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो गाइज़, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही मैं सल्यूशन देती रहूँगी आपको।